नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। यूपी में भारी बारिश से मिलेगी राहत, 2 दिनों तक गर्मी और उमस के लिए रहें तैयार। प्रदेश में नई जीएसटी सुधारों से यूपी के किसानों, उद्योगों और आम जनता को खास फायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी सुधार उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले साबित होंगे। उन्होंने इसे देश की जनता और खासकर यूपी के लिए दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा बताया। सीएम योगी ने बताया कि ये बदलाव किसानों की लागत घटाएंगे, उद्योगों को गति देंगे और आम आदमी की जेब में राहत पहुंचाएंगे। 21वीं किस्त का इंतजार इस दिन होगा खत्म, 10 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। नवरात्रि और दीपावली के बीच लगभग 10 करोड़ किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। उनके खाते में 2-2 हजार रुपए जमा होंगे। सरकार जल्द ही तारीख का ऐलान कर सकती है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है उनकी किस्त अटक सकती है। किसान आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। यूपी टीईटी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, सीएम योगी ने दिया परीक्षा शुल्क नहीं बढ़ाने का निर्देश। 600 से 1700 करने वाला था विभाग। यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत आई है। विभाग की ओर से आवेदन शुल्क बढ़ाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट आदेश दिया कि किसी भी तरह की फीस वृद्धि नहीं होगी। अब उम्मीदवारों को पहले की तरह ही पुरानी फीस पर आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। यूपी में अब इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, कार्ड धारकों के लिए आ गया जरूरी अपडेट। मथुरा में राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की ई-केवाईसी का अभियान चल रहा है, लेकिन लगभग 14% सदस्यों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिसके कारण 2.38 लाख लोगों का राशन रोक दिया गया है। डीएसओ संजीव कुमार सिंह ने बताया है कि ई-केवाईसी कराने के कई अवसर दिए गए थे। ई-केवाईसी कराने के बाद ही राशन मिल पाएगा। रबी फसल 2025-26 के लिए किसानों को मुफ्त बीज मिनी किट देगी योगी सरकार। 25 सितंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। योगी सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में इस वर्ष भी बड़ा निर्णय लिया है। योगी सरकार रबी फसल 2025-26 के लिए किसानों को निःशुल्क दलहनी, तिलहनी, चना, मटर, मसूर और सरसों के मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी में किसानों के लिए बड़ी योजना ला रही योगी सरकार, पंजीकरण शुरू। सरकार ने 2.88 करोड़ से अधिक किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान लक्ष्य के 50% से अधिक पंजीकृत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 100% किसान पंजीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू कर रही है। ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को मिलेगा अप्रेंटिसशिप का मौका। अब बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे सामान्य स्नातक छात्र भी अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें हर महीने 9,000 रुपए मिलेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। 1 अक्टूबर से शुरू होंगी मोटे अनाज की खरीद। उत्तर प्रदेश में 2025-26 के लिए मोटे अनाजों की खरीद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होगी। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपए, बाजरा 2,775 रुपए और ज्वार हाइब्रिड 3,699 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। योगी सरकार के विकसित उत्तर प्रदेश अभियान में पब्लिक बढ़ चढ़कर दे रही सुझाव। शिक्षा और कृषि पर मिली सबसे ज्यादा राय। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान जन भागीदारी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में नोडल अधिकारियों ने नागरिकों से संवाद किया, जिसमें शिक्षा, शहरी ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और कृषि जैसे क्षेत्रों पर सुझाव प्राप्त हुए। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना से जुड़े ये नियम जान लें, कैसे पा सकते हैं मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड को दिखाकर लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। देश भर के 13,000 से भी ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में आयुष्मान गोल्डन कार्ड मान्य है। इस कार्ड से कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों समेत करीब 1500 बीमारियों की इलाज की सुविधा दी जाती है।
बेरोजगारों के लिए एक खबर बड़े काम की है। ये कोर्स दिलाएगा खाद बीज बेचने का रोजगार। सिर्फ 11 महीने में पूरा होगा डिप्लोमा। यूपी कौशल विकास योजना द्वारा उन युवक युवतियों के लिए 11 माह का व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया गया है जिन्होंने कक्षा 10वीं तक ही पढ़ाई की है। कोर्स को करने के बाद ऐसे युवक युवतियां खुद का बीज भंडार दुकान खोल सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। खुशखबरी, आईटी सेंटर में मिलेंगी बम्पर नौकरियां। आगरा में बन गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आ रही कई बड़ी कंपनियां। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया बनकर तैयार हो गया है। पार्क में कई कंपनियों ने कार्य भी शुरू कर दिया है। इसके बनने से 15,000 से अधिक युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ गई। आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन प्लस बढ़ा हुआ मानधन। योगी सरकार ने सशक्तिदायक फैसला लिया। आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन और बढ़ा हुआ मानधन मिलेगा। योगी सरकार का सशक्तिदायक फैसला सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए कई प्रमुख रोजगार योजनाएं हैं जिनमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शामिल है जो कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कौशल शतरंज योजना युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर प्रदान करती है, जबकि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करके उन्हें रोजगार से जोड़ती है। अन्य योजनाओं में पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शामिल है। तर्पित्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया। कल रात 11 बजे से 3 राशियों को रहना होगा सावधान। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है उसी समय सूर्य ग्रहण लगता है। ये घटना खगोलीय और ज्योतिषी दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो सूर्य ग्रहण का विशेष प्रभाव पृथ्वी के दैनिक जीवन के कार्यों और पूजन पाठ पर पड़ता है। ग्रहण के समय को अशुभ बताया जाता है क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां अधिक ऊर्जावान रहती हैं। गर्भवती महिलाएं भी रखें सावधानी। कन्या, वृश्चिक, मकर राशि वालों के लिए ये प्रभावी रहेगा। अमूल ने अपने ग्राहकों को दिया जीएसटी कटौती का फायदा। घटाए 700 प्रोडक्ट के दाम। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन में 36 लाख किसान शामिल हैं। कंपनी ने कहा है कि जीएसटी दरों में कटौती से उसके डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ेगी जिससे उसके कारोबार में वृद्धि होगी। नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर शिक्षा तक वित्तीय सहायता 25,000 दी जाती है, जबकि विवाह योजना निराश्रित महिलाओं की बेटियों के विवाह में 51,000 की मदद करती है। आज से लागू हो रहे राशन कार्ड के नए नियम। अब इनको मिलेगा विशेष लाभ। नए नियमों के तहत अब कार्ड धारकों को सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि नमक, बाजरा और तेल जैसी जरूरी चीजें भी सस्ती दरों पर या मुफ्त में दी जाएंगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर का फायदा भी मिलेगा। पहले प्रति व्यक्ति को 5-5 किलो गेहूं और चावल मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 7-7 किलो करने की तैयारी है। साथ ही सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा उनका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है। खास सुरक्षा मंत्रालय ने वित्तीय मदद का भी प्रावधान रखा है। फिलहाल पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 की सहायता दी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये राशि बढ़ाकर 2,000 तक की जा सकती है। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। सस्ता हो गया बोतल का पानी। बोतल में 1 रुपए की कटौती करके 14 रुपए की कर दी गई है, जबकि आधे लीटर वाली पानी की बोतल को 9 रुपए किया गया है। नए रेट 22 सितंबर से देश भर में लागू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम बदलकर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है। ये योजना राज्य के गैर कृषि क्षेत्रों जैसे निर्माण, सेवा और व्यापार में इन समुदायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है, जिसके लिए नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यूपी में बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर।
लखनऊ, नोएडा या कानपुर बनेगी पहली पसंद, AKTU को मिलेगी जिम्मेदारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यूपी बड़ी प्लानिंग कर रही है। छात्रों और शोधार्थियों को AI तकनीक सिखाने के लिए सेंटर खोला जाएगा। इसके लिए लखनऊ, नोएडा और कानपुर में से एक जगह का चुनाव होगा। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो आपको निःशुल्क अपडेट के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से आधार को अपडेट करने के लिए फ्री सुविधा दी जा रही है। 14 जून 2026 तक आधार में किसी भी प्रकार का बदलाव या अपडेट कराना हो तो निःशुल्क करवा सकते हैं। फ्री आधार अपडेट करने के लिए इस वेबसाइट का इस्तेमाल करें। myAadhar.uidai.gov.in पर जाएं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पेड़ों पर रात बिताने को मजबूर गांव के लोग, खुले आसमान के नीचे टहल रही मौत। गजादरपुर में भेड़ियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। 10 दिनों में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और 10 से अधिक लोग घायल हैं। वन विभाग की टीमें भेड़ियों को पकड़ने में नाकाम रही। उत्तर प्रदेश में खेती करना होगा अब और भी आसान, योगी सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग राजस्थान की तरह सोशल मीडिया का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी, मौसम की सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि विभाग इस एग्री इंटरनेट मॉडल का अध्ययन कर रहा है ताकि इसे प्रदेश में लागू किया जा सके और किसानों को सीधा लाभ मिल सके। बिजनौर में लगातार बारिश और गंगा के उफान से राबली रपटे पर 3 फीट पानी आ गया है, जिससे 20 गांवों का आवागमन बंद हो गया है। ग्रामीणों को नाव से नदी पार करना पड़ रहा है, लेकिन ये खतरनाक है। भारत में बनेगा विश्व का 7वां सबसे ऊंचा लाइट हाउस, क्या क्या होंगी खूबियां। गुजरात के लोथल में दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम बनेगा, जिसकी ऊंचाई 77 मीटर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैरीटाइम परियोजना की समीक्षा करेंगे। ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स परियोजना 4500 करोड़ की लागत से तैयार होगी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में इतिहास, शिक्षा, शोध और मनोरंजन का समन्वय होगा। सोना चांदी के दाम में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 392 रुपए गिरकर 1,09,775 रुपए पर आ गया है। इससे पहले कल ये 1,10,167 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 900 बढ़कर 1,28,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।